चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स एक बार फिर से बता देती हूँ। जिन बच्चों ने रूल्स नहीं देखे हैं प्लीज़ ज़रूर देखिए। रूल्स क्या कहते हैं, अगर हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, मान लीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, आप ये प्रूव कीजिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर करती है, या फिर आप ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल की हर चीज़ एक दूसरे के एकदम इक्वल है। इसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन हमें ध्यान है, ये साइन हमें लगाना होता है ना। अच्छा, कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े? हमने रूल पढ़े हैं, या तो तीनों साइड इक्वल होंगी जिसे हम कहते हैं ट्रिपल एस का रूल। इस ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल होगी। या फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है, दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के और उनके बीच वाली एक साइड दूसरे ट्रायंगल की भी बीच वाली एक साइड के इक्वल होगी, तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड रूल हमने पढ़ा जिसमें था दो साइड और एक एंगल, जिसका मतलब दोनों ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल अगर इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड दूसरे ट्रायंगल की भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो भी हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ रूल हमने पढ़ा RHS का रूल, यानी कि ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक राइट एंगल दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल के, हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज के, और एक साइड चाहे वो बेस हो दूसरे ट्रायंगल के बेस के इक्वल होगा, या फिर परपेंडिकुलर दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, तो भी हम कहते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, फिफ्थ रूल जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा वो रूल कहता है CPCT। अब ये CPCT क्या होता है? CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल पहले से हमने बता दी ना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो हमने साइड वगैरह चेक करके देखा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी कि नहीं थी। CPCT ये कहता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हो सकती है कॉन्ग्रुएंट है ना, फ्लिप कर देंगे थोड़ा सा। अगर मैंने आपको कह दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके हर पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि अगर पहले से आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर तो सब इक्वल है। क्या इक्वल है? इसका ये एंगल दूसरी साइड ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है ना, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरी ट्रायंगल की इस वाली साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, और ऐसा इसके साथ भी होगा, है ना। यानी कि अगर ये कह दें कि इसका बेस, तो फिर इसके बेस के इक्वल होगा। ये वाली साइड मान लीजिए इस वाली साइड की इक्वल होगी। ऐसा कब होगा? जब ये कह दिया जाए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। और भी इसका ये वाला एंगल हमने लिया ना, हो सकता है ये वाला एंगल कह दें। ये एंगल कौन सा है जो 1 और 2 के बीच में बना है, यानी कि हमारा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इसके अपने आप इक्वल हो गया। कब इक्वल हो गया? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी चीज़ें इक्वल है। तो CPCT समझ आया। CPCT हम कब लगाते हैं? जब हमें ट्रायंगल का कोई पार्ट इक्वल प्रूव करना होता है। और ये रूल कब लगाते हैं? जब हमें ट्रायंगल इक्वल प्रूव करनी होती है। ये पांचों रूल हम ध्यान में रखेंगे अपने सारे क्वेश्चंस में। 4 ये रूल जिसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होती है। 5th रूल CPCT जिसे आप कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तब लगाना होता है जब हमारी ट्रायंगल्स पहले से कॉन्ग्रुएंट है और अब हमें प्रूव करना है कि उसका कोई एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, जो कि मैंने यहाँ फॉर्म नहीं किया, मैं बना देती हूँ। ACBD हमारी कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनी है, A C आई थिंक टॉप में है ना, हाँ, CBD। ये कहते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है। ACBD, इसमें कहते हैं AC और AD इक्वल है, यानी कि ये AC जो इक्वल है ना, हमें मार्क ज़रूर करना है। AC इक्वल है AD के, मार्क कर दिया हमने। एंड AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AB कौन है? AB तो ये लाइन है ना। और A एंगल कौन है? A एंगल तो ये पूरा वाला एंगल है
ये कहते हैं कि ये जो ए बी है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो अब हम अच्छे से समझते हैं बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी एंगल को दो हिस्से में डिवाइड करना, दोनों हिस्से इक्वल होने चाहिए, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा है कि लाइन बाइसेक्टर भी होते हैं, जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। खैर, यहाँ कहा जा रहा है कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है ना ए, इसके दो इक्वल पार्ट हो गए। ए बी ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, दोनों पार्ट्स को इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दिया। ये मीनिंग हुआ आपके सेकंड वाले पार्ट का। अब कहते हैं शो दैट ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ए बी सी कौन सी ट्रायंगल बनी, ए बी सी, यानी जो ट्रायंगल ऊपर बन रही है, और ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी के सभी रूल्स ध्यान में रखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ पर गिवन एंड शो दैट नहीं लिखने वाली हूँ अब की बार आप अपने आप लिखेंगे। मैं सिर्फ शॉर्ट में मेंशन कर दूँगी कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। गिवन दैट एंड शो दैट, जिससे आप प्रूव दैट भी कहते हैं ना। तो गिवन दैट में हमें क्या क्या मेंशन करना है, आप या तो एज इट इज़ लिख दीजिए या सीधा लिखिए ए सी इक्वल है ए डी के, एंड ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो आप इसको एंगल 1 और 2 कह के ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिया हुआ है, ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं। फिर कहते हैं प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। हमें हमेशा गिवन दैट, प्रूव दैट ये ज़रूर लिखना है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। हमें क्या क्या इक्वल प्रूव करने के, हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल गिवन है, पहले ये देखते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल ऊपर बनी है और एक ट्रायंगल नीचे बनी है, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ज़रूरी है कि हम पहले इनका नाम लिख के बताएं कि हम किन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दो ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी ढूंढने का मतलब है क्या क्या इक्वल है वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो पहली चीज़ है, हमें साफ साफ जो इन्होंने बता दी थी कि ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। साइड का नाम क्या था, ए बी सी के नीचे हम ए बी सी के पार्ट्स लिखेंगे, ए बी डी के नीचे ए बी डी के पार्ट्स लिखेंगे। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हमें मार्क डाउन हो जाते हैं हम। ए बी सी ट्रायंगल में अगर ए सी इक्वल है तो ए बी डी ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है, ए डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीज़न लिखना ज़रूरी है, ये गिवन है ना। हमने नहीं कहा कि इक्वल है, क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वल है। सेकेंड थिंग, और क्या इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब ये क्यों इक्वल है, गिवन है, यानी कि आपको ये गिवन था कि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। ये आपको पूरा मेंशन करना है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, लिख ही देती हूँ, है ना, नहीं तो आप कहेंगे कि शॉर्टकट लिखते हैं मैम सारा। फिर आता है, और थर्ड थिंग क्या इक्वल है, कुछ और इक्वल दिख रहा है हमें तो एक एंगल दिख रहा है, एक साइड इक्वल दिख रही है, और क्या इक्वल है, देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये कॉमन बेस पे बनी है। तो कॉमन बेस क्या है, ए बी, ये वाला, ये ए बी उस ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों का कॉमन बेस है, तो ये भी इक्वल है। इस ट्रायंगल का ए बी और दूसरी ट्रायंगल का ए बी, ये दोनों टोटली इक्वल है ना। और इसका रीज़न क्या मेंशन करेंगे कॉमन। हमारे पास इससे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें ना सेम एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर है, या फिर सेम साइड दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो हमें मेंशन करना होगा कि ये दोनों चीज़ें क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं, ये ट्रायंगल हो गई। अब लिखेंगे बाय, कौन सी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हुई, एक साइड, दो साइड और एक एंगल, तो कौन सी थ्योरम से हम इनको इक्वल प्रूव कर रहे हैं, बाय एस ए एस रूल। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, और एंड में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।